आप लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय निकल कर के आ रही है। हमने आपको बताया था कि विधेयक पेश हो चुका है और उच्च शिक्षा सेवा चयन विधेयक विधानसभा में पारित। मैं पूरी न्यूज़ पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आयोग के गठन की आवश्यकताएं बताते हुए उसके बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती लाने में तेजी होगी। सपा विधायक लालजी वर्मा, मनोज पांडे, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और कांग्रेस विधायक दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा। लालजी वर्मा ने कहा, जब अलग अलग चयन आयोग स्थापित करने के बाद भी भर्तियां समय पर नहीं हो रही है तो एक आयोग गठित करने से भर्तियां समय पर कैसे होगी। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालय में 1800 पदों पर भर्ती हुई जो अब तक पूरी नहीं हुई। विधेयक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मैंने कांग्रेस, सपा, बसपा वाले चाहते थे कि ये आयोग जो है लटके। मैंने विपक्ष के नाम पे विद्यार्थियों का कितना अहित ये लोग चाहते हैं, स्वयं आप देख लीजिए। ये पेपर में छपा हुआ और कल इन लोगों की कारस्तानी देख लीजिए। ये प्रवर समिति को भिजवा रहे थे ताकि और विलम्ब हो। चयन आयोग के गठन के लिए हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको बधाई। और अब आप लोगों की भर्तियां जाहिर सी बात है तेज़ होंगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। भर्तियों में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज़ मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि भर्तियाँ अपने समय पर पूरी होंगी, इसके लिए निर्धारित हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत दिनों से इस बात को लेकर के कवायद चल रही थी। जैसे कि 72,825 का प्रकरण है, वो प्रकरण भी इसी में सॉल्व हो जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रकरण सॉल्व होने की ओर अग्रसर है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत दिनों से इस बात को लेकर के पसोपेश की स्थिति थी कि कब नया आयोग गठित होगा, कब भर्तियां शुरू होंगी। तो अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोग दिल्ली रवाना हो रहे हैं और गलत भी नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली पे जो बात कही जा रही है, इसके लिए कहा जा रहा है कि सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं पुरानी। जितनी बार सांसद विधायक बनते हैं उतनी बार उनकी पेंशन बनती है। तो कर्मचारियों को क्यों नहीं, कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा चैनल भी इस बात का मांग करता है। जाहिर सी बात है कि हम सबको लाभ होना चाहिए इसका। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज़ ये है, लगातार जो चलता रहता है भाई। देखिए, हम भले ही लखनऊ में हो, लेकिन हम अपने प्रयागराज की न्यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि लखनऊ से हमसे क्या मतलब है, हमें इससे क्या मतलब। हम यहाँ पर राह भर रहे हैं क्योंकि मेरी नौकरी है, लेकिन है तो हम प्रयागराज के ही। तो चाहे व्यक्ति जहाँ भी रहे, लेकिन अपने स्थान का महत्व उसका अलग ही होता है। घर का समाचार आप चाहे कहीं भी रहें लेते रहते हैं। तो ये हमारा घर है प्रयागराज और यहाँ का समाचार लेते रहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यहाँ का तो न्यूज़पेपर हम जब चाहें तब यहाँ से करके पढ़ लें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है। आपकी भर्तियाँ निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से पूरी होंगी। देखो, यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियाँ, कुछ भर्तियाँ लटकी हुई हैं, उसके विषय में बताना चाहेंगे। आज के पेपर में भी देखिए दिया हुआ है, पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी भर्तियाँ लटकी हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही एक लैपटॉप के ज़रिए आपको बताना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी, इसका विज्ञापन, कई विज्ञापन ऐसा है जिसके जरिए कह रहे हैं कि लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
कि कई भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सब में सेवा ही लगा रहता है को सौंप दी गई है, लेकिन इस फेरबदल में अभ्यर्थियों को मुसीबत खड़ी कर दी गई है। वर्षों से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं और अभ्यर्थी इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं भर्तियाँ वापस यूपीएससी को सौंप दी जाए, माने अधीनस्थ को सौंप दिए हैं और अधीनस्थ जो है कल्याण कर दे रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भर्तियाँ किसी को भी संस्था को सौंपी जाएँ तो कम से कम नहीं है लोअर इत्यादि की भर्ती शुरू हो, इस बात की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये भी अच्छी तरीके से जान लीजिए कि भर्तियों में लोग रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की ही देखिए, विपक्ष की स्थिति देखिए। धारा 370 पे कल सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी बात बोली कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर चल रही सुनवाई कानूनी बहस के चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के संविधान में केंद्र सरकार की शक्तियों का यह भारतीय संविधान के अनुप्रयोग को बंधन था, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई बंधन नहीं है। जम्मू कश्मीर के विलय का मतलब यह है कि भारत का आंतरिक हिस्सा बन गया। तो बहुत अच्छी बात बोल दी। और ये जो कांग्रेस वाले हैं ये हमेशा गुलामी की बातें क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। गुलामी की तो बातें हैं। जम्मू कश्मीर को इन्होंने धारा 370 में लपेटे रखा। धारा 370 एक ऐसा प्रावधान था, कलंकित प्रावधान, जिसमें व्यक्ति भारत का भी हिस्सा होकर के उस राज्य में न ज़मीन खरीद सकता था, न कुछ है ना विवाह कर सकता था, किसी प्रकार का कुछ नहीं। तो उसको हटा दिया गया, तो उसको भी ये लोग लेकर के वहाँ तक पहुँच गए। और कुछ जाहिल तो ऐसे भी थे जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ भी वहाँ पे जा कर के केस लड़ा। इनको राम भगवान के अस्तित्व पर ही इन्होंने सवाल उठाया कि राम नाम के राजा भी थे कि नहीं थे, है ना। राम भगवान को एक साधारण मनुष्य तक बताया इन लोगों ने। तो इसी का दंड भुगत रहे हैं निरंतर 9 सालों से, और आगे भी भुगतते रहेंगे, क्योंकि इनका आगे ले 25 साल आने का कोई संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अच्छा भी लगा हमें, है ना। ये बाहर हैं, इनको बाहर ही रहना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, वही मैं बताना चाहूँगा। 69,000 भर्ती की शिक्षिकाएं सशर्त कार्य मुक्त की जाएंगी। ये प्रकरण भी है, देखते हैं कि क्या प्रकरण है। सशर्त इनको कार्य मुक्त किया जाएगा, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, तो वो रीज़न मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के समक्ष, जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत लोगों को जिज्ञासा है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनका चयन 69,000 में दूसरे ज़िलों में हुआ था। तो उनके लिए कहा गया है कि उन्हें कार्य मुक्त करके उनके ज़िलों में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी से मैटर रिलेटेड है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न को लेकर के सैकड़ों लोगों की भर्तियां फंसी हुई हैं, उस पर भी जल्दी ही कार्रवाई होगी और जल्दी उस पर सुनवाई लगवाने जा रही सरकार। और निश्चित रूप से ये भी चीज़ें अच्छी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल भी आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमें चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि देखिए 72,825 के प्रकरण पे एक लोगों की फ़ीस वापसी का आदेश हुआ, जो बहुत दिनों से परेशान थे अपनी गरीबी इत्यादि बता करके, जो भी रहा हो रीज़न बता करके वहाँ पे पैसा वापस लिए। तो सरकार ने वहाँ पे कह दिया कि अब इनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। फीस वापस ले लिए तब क्या मतलब है। और आप सांसद के पास सोचिए कितना पैसा है। जनता का मजाक उड़ाने के लिए इन लोगों को बड़ा आनंद आता है। टमाटर की माला पहन करके आप सांसद वहाँ संसद में पहुँचे हैं। गरीबियों का मजाक नहीं है ये। जनता टमाटर के लिए परेशान है, ये माला पहन करके पहुंच रहा है। इस प्रकार की बहुत बदमाश हैं, न बोलने की तमीज़ है इनको। इनके सांसद
क्यों सस्पेंड होते रहते हैं विधानसभा से, लोकसभा से, सांसद इनके राज्यसभा लोकसभा से क्यों सस्पेंड होते रहते हैं? इनके ऐसे कार्य ही हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी। विधानसभा में तो अगर भाई शासन बीजेपी के रहे तो ये लोग सस्पेंड ही होते रहे, क्योंकि इनका आचरण वैसा नहीं है। बहरहाल ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियाँ अब तेज़ी से होंगी, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत दिनों से इसकी कवायद चल रही थी कि कब भर्तियाँ पूरी हों, तो अब पूरी होने जा रही हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों, है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़िए। ठीक है, आप सबको कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।